हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 16 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 17 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोले सम स्टूडेंट्स ओनली बॉय एंड गर्ल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the total number of students that appeared for the exam. अब देखो, एक ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है, उसमें 20% बॉयज़ फेल हो जाते हैं और 15% गर्ल्स फेल हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने थे, एक्स थे, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी, वो वाई थी। ठीक है, फेल कितने हुए बॉयज़ की अगर बात करें तो 20% फेल हो गए। अब एक्स टोटल बॉयज़ हैं, तो एक्स का 20% करोगे कितना आएगा, 20x/100। तो उसको काटोगे तो x/5 आ जाएगा आपके पास। तो इतने बॉयज़ जो हैं फेल हुए। गर्ल्स कितनी फेल हुई, 15%, और टोटल गर्ल्स कितनी है, 22 है। तो 22 का 15% करोगे कितना आएगा, 15y/100। काटोगे तो ये आएगा 3y/20। तो इनका सम करोगे यानी टोटल स्टूडेंट हो गए जो फेल हुए, x/5 बॉयज़ हो गए, 3y/20 गर्ल्स हो गई, और टोटल कितने स्टूडेंट जो फेल हुए वो 90 हो गए। तो ये इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे आप एलसीएम ले लो, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। न्यूमरेटर में कितना बचेगा, 4x + 3y = 90। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 20 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 1800 आ जाएगा आपका राइट साइड में। तो 4x + 3y = 1800। ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो पास हुए हैं। अब देखो, बॉयज़ की पहले बात करें तो 20% बॉयज़ जो हैं वो फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए, 80%। तो x का 80% करोगे कितना आएगा, 80x/100। तो उसको काटोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 4x/5 आ जाएगा। तो 4x/5 क्या आया, ये नंबर ऑफ बॉयज़ आए जो पास हुए। और गर्ल्स की बात करें तो 15% गर्ल्स फेल हुई हैं, तो पास कितनी हुई होंगी, 85%। ठीक है, तो 22 का आप 85% करोगे कितना आएगा, 85y/100, और काटोगे कितना आएगा वो 17y/20 आ जाएगा, क्योंकि 5 से वो कट जाएंगे। अब जो पास स्टूडेंट हुए हैं उनमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉयज़ जो हैं वो 70 ज़्यादा पास हुए हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो ये पास स्टूडेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 70 का। इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ से फिर आप एलसीएम लोगे तो 5 और 20 का एलसीएम फिर से 20 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 16x - 17y = 70 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा, ये 16x - 17y = 1400। ठीक है, 20 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास। अब देखो, पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4x + 3y = 1800। तो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट जो है वो सेम करेंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में 16 है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी x का कोफिशिएंट 16 कर लो। मतलब ये पूरी इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 4 द 16x + 12y। तो यहाँ लिख लो आप 16x + 12y और इक्वल टू 1800। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये 7200 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 ये चेंज होके बन जाएगी। अब देखो, सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ये 16x प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 17y और माइनस का 12y, तो ये माइनस का 29y आ जाएगा ये। ठीक है, और 7200 में से 1400 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5800 आएगा माइनस का। ठीक है,
अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये देखो 29 से 58 भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा और साथ में 2 जीरो हैं तो 200 आ जाएगा। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 200 आ गई। और बाई क्या कंसिडर किया था, क्या मानना था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स मानी थी। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉयज़ आपको निकालने हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाई की वैल्यू 200 पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे हम जब बाई की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, 4x + 3 इंटू बाई की जगह 200 करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। और 600 दूसरी तरफ जाएगा तो 1800 माइनस 600 तो 1200 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना बचेगा, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी, 4x = 1200 आ जाएगी ये। ठीक है, जब बाई की वैल्यू आप 200 पुट करोगे वहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 1200/4 यानी 300। तो बॉयज़ कितने आएंगे आपके 300 और गर्ल्स आएंगी 200। तो आपको बताना था कितने स्टूडेंट जो हैं टोटल अपेयर हुए एग्ज़ाम में, तो 200 + 300 500। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ विद द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ बीइंग 1710। इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 240 देन व्हाट इज द अदर नंबर। अब देखो दो नंबर्स हैं, उनका जो एलसीएम है, एलसीएम को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, एलसीएम जो है वो इक्वल है 56 टाइम उनके एचसीएफ के। तो एचसीएफ को मैं कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये आपको दे रखा है कि एलसीएम = 56 टाइम दियर एचसीएफ। ठीक है, आगे बोला है विद देयर सम ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ बीइंग 1710। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना बनता है, 1710 बनता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना है आपके पास, 56H। तो यहाँ पे आप एलसीएम की जगह 56H लिख सकते हो और एक H आपका पहले से है और = 1710 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका 57H = 1710। H की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 1710/57। तो ये 30 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। H की वैल्यू 30 आ गई, मतलब HCF आपके पास कितना निकल के आ गया, 30 आ गया उन दो नंबर का HCF। एलसीएम आपको निकालना है तो यहाँ H की जगह कितना रख दो आप, 30 रख दो, तो एलसीएम आ जाएगा आपका। तो एलसीएम आ जाएगा 56 × 30। तो 56 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 1680 आ जाएगा। तो ये 1680 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आपको करना क्या है, बोला इफ़ वन ऑफ द टू नंबर्स। अब दो नंबर्स जो है ना जिनका एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा है ये, उन दो नंबर्स में से एक नंबर आपको 240 दे रखा है, दूसरा निकालना है। तो यहाँ आपके पास देखो एक फॉर्मूला होता है, तो एलसीएम × एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो देखो एलसीएम आपने निकाल लिया 1680, एचसीएफ भी निकाल लिया आपने कितना 30, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एक नंबर तो दिया आपको 240, दूसरा आप मान सकते हो x। ठीक है, तो आपको ये दूसरा नंबर निकालना है x। तो क्या करोगे, 240 को आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 30 से ये 240 कटेगा 8 आ जाएगा, और 8 से ये 168 भी कटेगा, 8 × 16, 8 × 1 = 8 और एक 0 तो साथ में लग जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 210। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। अब देखो एक अनफिनिश्ड टावर है, मतलब वो टावर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है अभी, और ये जो टावर का बेस है, ये टावर के बेस को मैंने बी ले लिया। इस टावर के बेस से 78 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, और पॉइंट ए से अब ये अनफिनिश्ड टावर का जो टॉप है ये पॉइंट सी ले लिया। यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है,
30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये उसने बोला है। आगे बोला है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड। तो बोलता है टावर की हाइट को और कितना बढ़ाया जाए सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर, तो मान लो ये फिनिश्ड टावर है, अभी ये टावर पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसकी हाइट जो है पॉइंट डी तक है, और पॉइंट ए से ये जो टावर का टॉप है अभी फाइनल, यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, तो आपको बताना ये है कि हाइट को कितना बढ़ाया जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री के बजाय कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो मान लो जो अनफिनिश्ड टावर है ना, जिसकी हाइट BC थी, ये BC हाइट हमने किसके इक्वल मान ली, A मीटर के इक्वल मान ली, और हाइट में इंक्रीज कितना किया, मान लो B मीटर का इंक्रीज कर लिया, तो C से B तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये B मीटर मान लो आप। ठीक है, अब आपको ये B की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, ये जो टावर का बेस है ना, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि टावर सीधा खड़ा होगा। अब ट्राइंगल ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है और AC हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, और tan कितना, 30 डिग्री, क्योंकि हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं अभी, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, BC है, और BC कितना माना हमने, A, तो परपेंडिकुलर की जगह A आ जाएगा। बेस AB लाइन है जो कि 78 मीटर है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। यहाँ से A की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 78 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, ये मल्टीप्लाई होएगा, तो A की वैल्यू आएगी 78/√3। अब इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, 78/√3 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो √3 से आप मल्टीप्लाई कर दो और √3 से डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 बन जाएगा, और ये जो 3 बनेगा ये 78 को काट देगा तो 26 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बचा कितना आपके पास, 26/√3, ये तो आ गई A की वैल्यू 26/√3 मीटर। अब बात करते हैं ट्राइंगल ABD की। ट्राइंगल ABDB क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें BD परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा, तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात हो रही है ट्राइंगल ABD की, तो परपेंडिकुलर अब कौन सी लाइन है, BD लाइन है, और BD लाइन क्या होगी, A+B होगी, तो यहाँ जाएगा A+B अपॉन बेस, बेस तो 78 ही है, और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल, tan, और tan कितना, 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल ABD की बात हो रही है यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री आ जाएगा। अब A+B आ गया अपॉन 78 आ गया, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A+B की वैल्यू कितनी आएगी, 78√3। अब A की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हो, कितनी है, 26/√3, तो A को दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का A हो जाएगा, और वैल्यू पुट कर दोगे आप A की तो -26/√3, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 78 में से 26 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा, तो 52/√3 मीटर, तो ये आएगी B की वैल्यू। तो इतना इंक्रीज करना पड़ेगा हाइट में, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन C जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को बोला है द एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। इफ P इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज द P's वेट इन kg। अब देखो P और उसके 3 दोस्तों का जो औसत भार है वो 55 kg है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल भार डिवाइड बाय जितने लोग हैं। तो अगर हमें यहाँ से कुल भार निकालना हो, टोटल वेट निकालना हो, तो वो क्या बनेगा, एवरेज,
जो कि 55 है, इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4 हैं पी को मिला के। तो चारों का जो टोटल वेट होगा वो कितना आएगा, 55 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 220 kg आ जाएगा। तो ये चारों का वेट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ पी इज़ 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें। क्वेश्चन में को क्या बोला है, पी इज़ का मतलब पी इक्वल टू 4 kg मोर, 4 kg मोर का मतलब +4 एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। देखो तीनों दोस्तों का एवरेज वेट कितना होगा, डिनोमिनेटर में तो 3 आ जाएगा, क्योंकि जब आप एवरेज निकालते हो तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या आता है, तीनों का वेट आ जाएगा, तीनों का कुल भार। तो देखो तीनों का भार कितना होगा, 220 तो चारों का है, और इसमें से पी का माइनस कर दोगे तो ये तीनों का भार हो जाएगा 220 माइनस पी, और अपॉन 3 कर दिया तो ये 3 लोगों की एवरेज होगी। ठीक है, अब क्या करो, ये प्लस का 4 जो है ना वो लेफ्ट साइड में ले लो, तो माइनस का 4 हो जाएगा ये, और राइट साइड में क्या बचेगा, 220 माइनस पी अपॉन 3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो और पी की टर्म्स को एक तरफ कर लो। देखो 3 को मल्टीप्लाई करोगे पी माइनस 4 के साथ तो क्या आएगा, 3p माइनस 12, तो ये आएगा 3p माइनस 12, और इक्वल टू कितना आएगा, 220 माइनस पी आ जाएगा। यही बचेगा आपका राइट साइड में। ठीक है, अब पी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और विदाउट पी कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो 3p प्लस पी हो जाएगा और 220 प्लस 12 हो जाएगा। तो 3p प्लस पी कितना हो जाएगा, 4p, और इक्वल टू 220 प्लस 12 कितना हो गया, 232 हो जाएगा ये। तो p की वैल्यू आएगी 232 अपॉन 4, काटोगे कितना आ जाएगा ये, तो 4 5 द 20 हो जाएगा, 3 बचेंगे 32, 4 8 द 32, तो 58 kg आ जाएगा। किसका वेट, p का वेट, वही आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹4,000 पर मंथ देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। अब देखो ए और बी की जो इनकम की रेशो है, ये आई से इनकम यहाँ बन रहा है, वो है 11:13। ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर की जो रेशो है वो है 9:11, ये आपको दे रखा है उसने। अब सेविंग कितनी होगी उनकी रेशो में, सेविंग का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ए की सेविंग की रेशो कितनी बनेगी, 11 माइनस 9, 2 बनेगी, और बी की सेविंग की रेशो कितनी बनेगी, 13 माइनस 11, 2 इसकी बनेगी। रेशो में दोनों कितना बचा रहे हैं, वो महीने का 2 रेशो बचा रहे हैं, एक्चुअल में कितना बचा रहे हैं, 4,000। तो इसका मतलब ये 2 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये 4,000 रुपये के इक्वल हो गई। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, 2,000 रुपये। आपको निकालना क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स, तो उनकी इनकम्स में कितना डिफरेंस होगा। तो अगर रेशो में बात करें, ए की इनकम की रेशो 11, बी की इनकम की रेशो 13, तो रेशो में कितना डिफरेंस है उनकी इनकम में, 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब 2 रेशो की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो 2 रेशो की वैल्यू तो पहले निकाल चुके हैं हम, 4,000 रुपये, तो उनकी इनकम के बीच में डिफरेंस भी कितना होगा, 4,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।